बहुत जल्द मेरी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। अर्जुन के साथ शादी करके मुझे अपना एक परिवार मिल जाएगा, मुझसे प्यार करने वाले मेरे अपने लोग। काश कि मम्मी पापा जिंदा होते और मुझे अपने हाथों से विदा करते। बस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं की कमी है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे ना दिया हो। मीरा। हाँ बिजी? नहीं बोलना। वो मैं ये कह रही थी कि अब 2 दिन में तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अर्जुन के साथ शिफ्ट हो जाएगी, और मेरी रूममेट है ना, वो अपने होम टाउन चली गई है। तब तक तू क्यों नहीं मेरे घर में शिफ्ट हो जाती? क्या? तुझे कैसे पता नीरा कि मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ? तू भी शिफ्ट करना चाहती थी? हाँ। वाह, ये तो कोइंसिडेंस ही हो सकता है। अब जो भी है, तू आज रात को ना मेरे घर में शिफ्ट कर ले। और वैसे भी तुझे अपनी शादी की तैयारी में मेरी मदद तो लगेगी, है ना? हाँ नीरा, वो तो है। और वैसे भी तू जानती है ना, मैं तो ठीक से नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ। वैसे तू बिलीव नहीं करेगी नीरा कि कल मेरे घर पर क्या हुआ। उसके बाद तो मैं एक पल भी वहां नहीं रह सकती। क्यों? क्या हुआ? कुछ बहुत डरावना सा था उस कमरे में। ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई बुरी आत्मा आ गई हो। मैं जानती हूँ नीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये सब मेरे दिमाग में है। और जो भी है ना, मैं अब वहां नहीं रह सकती। मैं अब अकेले उस घर में नहीं रह सकती नीरा। मैं शिफ्ट करना चाहती थी और बिल्कुल सही टाइम पर तुम आ गई। करेक्ट। अब हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। ओफो, मैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही भूल गई। ये ले। ये क्या है? इन वाउचर्स पे ना तेरे सिग्नेचर्स चाहिए, बाकी ये ऑर्डर्स भिजवाने हैं ना, इसलिए। ओके। थैंक्स, रात को मिलते हैं। ओके, बाय।
अरे ये म्यूजिक कैसे बंद हो गया? अरे कोई है? ये लोग भी ना, कोई देखने वाला ही नहीं है इधर। इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है? अरे कम क्यों नहीं हो रहा है? अरे अरे कोई है क्या? क्या हो गया इसको? इस ट्रेडमिल को क्या हो गया? पैरों की एक्सरसाइज तो आज होगी नहीं, शोल्डर ही कर लेता हूं। ये अपने आप कैसे हो रहा है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? वेलकम अनन्या, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के मेहमान हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 दिनों के बाद मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ। हाँ बाबा हाँ, शादी के बाद ये तुम्हारे साथ ही रहेगी अर्जुन। उसके बाद हम जैसे दोस्तों का घर कहाँ याद रहेगा इसे। आई मस्ट से तुम बहुत लकी हो अनन्या कि तुम्हें अर्जुन जैसा इतना लविंग पार्टनर मिला है। एंड थैंक यू सो मच नीरा। अब कम से कम शादी तक मैं आराम से रह तो पाऊंगी। हाँ नीरा, ये कल कुछ घबरा गई थी। अब इन मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके। तुम भी ना, मैं एकदम ठीक हूँ। ओके नीरा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। या बाय बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय अर्जुन। बाय। अच्छा अनन्या, तुम ना फ्रेश हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट लेकर आती हूँ। वाह, ओके बाय। हमारा प्लान कामयाब हो गया। तुमने जो चाहा, कल रात अनन्या के साथ वो सब कुछ हुआ और वो घबराकर मेरे घर में शिफ्ट हो गई है। अब हम जितने पेपर्स चाहे उतने पेपर्स साइन करवा सकते हैं उससे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। वाह नीरा, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। सच आएगी कैसे नहीं, मेरे हाथों की हॉट चॉकलेट काफी पॉपुलर है मैडम। ये नहीं, इसमें कम शुगर है, ये तुम्हारे लिए। ओके यू अमेजिंग। ओके, इसे ना गरम गरम पी लेना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच नीरा। अरे यार, तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। Oh God, नीरा, you are so filmy. ओके, पी लो।
मुझे सोसाइटी में एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा तुम्हारे नाम से कि तुम मेरे साथ रह रही हो। ज़रूरी है। तुम प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो ना। थैंक यू सो मच नीरा। अरे यार, तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ओह गॉड नीरा, यू आर सो फिल्मी। ओके, पी लो। अनन्या, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई। वो क्या है ना, मुझे सोसाइटी में एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा तुम्हारे नाम से कि तुम मेरे साथ रह रही हो। ज़रूरी है। तुम प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो ना। अभी नीरा, बाद में ना सच मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। हाँ, तुम सो जाओ। तुम ना इस डॉक्यूमेंट में साइन कर लेना। अनन्या, फिर सो ही जाना। ये लो, जल्दी जल्दी वेकअप। हाँ, यहाँ यहाँ। अनन्या, अब बस आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बहुत नीचा दिखाया ना तुमने मुझे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठकर डायरी में लिख रही है कि तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अनन्या घबरा जाती है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। किसी के चलने की आवाज़ आती है। अनन्या अपने कमरे में खून के पैरों के निशान देखती है और डरी हुई अनन्या का सामना होता है एक डरावनी आत्मा से। अनन्या उससे बचने की कोशिश में भागती है, पर वो आत्मा उसे घेर लेती है और ये सब कुछ तो वही हुआ है जो मैंने अनन्या के लिए लिखा था।
डरी हुई अनन्या का सामना होता है एक डरावनी आत्मा से। अनन्या उससे बचने की कोशिश में भागती है, पर वो आत्मा उसे घेर लेती है और क्या हो रहा है? ये सब कुछ तो वही हुआ है जो मैंने अनन्या के लिए लिखा था। मुझे जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने उसके लिए लिखा था वो सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम जानती भी हो कल मेरे साथ हुआ क्या? जान जाने वाली थी मेरी, मैं मर जाती। कुछ लोगों के पास अजीब शक्तियां होती है, कई तो उन शक्तियों से अनजान होते हैं जिंदगी भर। कुछ लोग जब जब जो चाहते हैं
उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी ही एक शक्ति अनन्या के पास भी है। जब भी वो किसी पेपर पर अपनी मांग लिखती है, वो मांग पूरी हो जाती है। किसी और के लिखे हुए पेपर पर भी अगर वो साइन कर दे तो वो भी पूरी हो जाती है। पर कोई भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग? पर आप ही ने तो कहा था कि उसके साइन के पेपर पर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो सब कुछ सच हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया, बॉस पर हमला करवाया, वो हुआ। अनन्या के घर पे मैंने डरावनी हरकतें भी करवाई और वो भी हुई। पर कल सब कुछ उल्टा कैसे पड़ गया? वो उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने अनन्या की जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार ना तो तुमने उसे या उसकी जान को खतरा पहुंचाया था, सिर्फ डराया था, वो हुआ। पर जब भी तुम उसे शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ। नफरत है मुझे उससे। देखो, मेरी बातों को अनदेखा मत करना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी चाल बहुत भारी पड़ सकती है। समझ गई। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं अनन्या को चोट पहुंचाए बगैर उसको बर्बाद करके रख दूंगी। मैं अनन्या से उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात को तुम पर एक आत्मा ने हमला किया। हाँ, बस मैं किसी तरह से बच गई। पर हमला बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसा मैंने अनन्या के लिए लिखा था। तुम्हें अनन्या का फिर से सिग्नेचर लेना होगा। नहीं हम, मैं ये नहीं कर सकती, ये कुछ ज्यादा हो रहा है प्रिया। और जो कुछ कल मेरे साथ हुआ वो, उसके बाद तो मैं अनन्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी हूं। मैं उसे एक पल भी खुशी नहीं देख सकती। तुम्हें ये काम करना ही होगा। प्रिया, कल उसकी शादी है। तुम अभी उसके साथ ये सब करने का सोच रही हो? देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। अनन्या कभी भी आती होगी, और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं चलती हूँ। मीरा, ये प्रिया यहाँ क्या कर रही थी? वो ना यहाँ एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने आई थी। ये प्रिया मुझे कुछ अजीब सी लगती है। देखा ना अभी किस तरह घूर रही थी मुझे। खैर छोड़, अभी मैं अपना मूड नहीं ऑफ करना चाहती। देख, मैं तुझे बताती हूँ कल के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। चल ना। मैं आती हूँ। चल। हाँ, मैं आती हूँ। अर्जुन, देख तेरे पास एक लास्ट मौका है। तुझे शादी करना है या नहीं, ये सोच ले। बच्चा अगर एक बार शादी कर लिया ना तो समझ ले कि फंस गया। शट अप अमित। अर्जुन को अनन्या से अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। कितना प्यार करती है अनन्या अर्जुन से। मैं तो कहती हूँ अर्जुन जल्दी से इससे शादी कर लो, इससे पहले कि ये अपना विचार बदल ले। चलो अब चलो। देख अर्जुन, एक बार फिर से सोच ले। Are you sure? कम ऑन अमित, हम दोनों 100% श्योर।
इट्स ओके। Let's sign now. मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। कर दूं? अर्जुन करो ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट रुकिए, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। श्योर सर। कांग्रेट्स, आज तो पार्टी। पार्टी वार्टी बाद में, पहले मुंह तो मीठा कर लें। मिठाई तो कार में ही भूल आई मैं। चलो नीरा, हम मिठाई लेके आते हैं। तो फाइनली ओ तेरी की, अबे कार की चाबी तो मेरे पास है। क्या यार, ये लड़की अभी ना, 1 मिनट मैं आता हूँ। थैंक यू। Congratulations. क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं अनन्या, I don't know. ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? तुम अर्जुन कुछ नहीं होगा अर्जुन। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? अर्जुन तो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी अपनी मुट्ठी में है। तो फिर मेरी किस्मत मेरे अर्जुन को मुझसे कैसे छीन सकती है? नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है। ये जरूर किसी ने किया है, किसी ऐसे इंसान ने जो मुझे खुश नहीं देख सकता। किसने किया होगा ये सब? मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिया या वो जो कोई भी हो जिसने मेरे अर्जुन को मुझसे छीना है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसे भी बहुत दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत दर्दनाक। तुम्हें पता है प्रिया, ये मेरा फेवरेट क्लब है। यहाँ पर ना म्यूजिक एकदम मेरी ही चॉइस का बजता है, हिप एंड हैपनिंग। हे, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये लेडीज वॉशरूम है?
चलो बाहर निकलो यहाँ से। I said get out of here. तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? चलो निकलो यहाँ से। अनन्या, वो अर्जुन की मौत हमारी वजह से हुई है। कोर्ट में खुशी खुशी तुमने जिस रजिस्टर पर साइन किया था उस पर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं, अर्जुन की मौत लिखी थी। हमने मारा है उसे। क्या? तुमने मारा मेरे अर्जुन को? ये सब प्रिया का प्लान था। वो तुमसे बहुत जलती थी। उसका हर काम तुम्हारे काम के सामने छोटा लगने लगा। तो वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई और उसने बताया कि तुम में कुछ शक्तियां है। शक्तियां? कैसी शक्तियां हैं मेरे पास? तुम हमेशा कहती थी ना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। ये सच। तुम जो भी मांगती हो वो तुम्हें हमेशा मिलता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है। तुम इन शक्तियों से अनजान हो। तुम जो भी अपनी डायरी में लिखती हो वो सच हो जाता है। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पे कुछ भी लिखा जाए वो वैसे का वैसा ही होता है। पहले ना मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ, फिर प्रिया ने प्रूव किया।
तो तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पर कुछ लिखा और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या? हाँ अनन्या, तुम्हारे घर में कभी कोई आत्मा नहीं थी। उस रात तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स पर प्रिया ने वो सब लिखा था। उसके बाद तुम मेरे घर आई, याद है? जब प्रिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे बदला लेने के लिए अर्जुन को मारना चाहती है, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। पर अनन्या, उसने मुझे धमकी दी तो मुझे उसका साथ देना पड़ा। I'm sorry। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी नीरा। I'm sorry। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। Sorry अनन्या, I'm sorry। सॉरी बोलने से क्या होगा नीरा? क्या मेरा अर्जुन मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी नीरा। I'm sorry। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। नीरा, कुछ नहीं होगा। नहीं, यही है वो डायरी जिसमें मेरी सारी शक्तियां नहीं चाहिए। आज के बाद कभी कुछ नहीं लिखूंगी मैं। ये सिग्नेचर ही मेरी शक्ति है। कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे साथ कुछ आके
जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए बाबा आपको धन्यवाद कह रहे हैं। इसे जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप चलिए जाके आराम कर लीजिए। देखिए, आप लोग किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। मैं हर महीने आप लोगों को पैसे भेज दिया करूंगी। देखिए, मैं त्रिश, त्रिश, सुनो, इस वक्त तुम मेरे साथ ही रहो, घर मत जाओ प्लीज। रशाद, इट्स ओके, आई एम फाइन। देखो, मैं कुछ देर अकेले में रहना चाहती हूँ, तुम समझ रहे हो ना? त्रिश, तुम अकेले में रहोगी तो उसके बारे में ही सोचोगी। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। वो सब तो ठीक है रशाद, पर ट्रस्ट मी, आई बी फाइन। ऑलराइट, डू कॉल। या, बाय। टेक केयर। दीदी, आपके कपड़े बिस्तर पर रखे हैं।
आपकी चाय। रुशत, रुशत तुम यहाँ हो क्या? हाँ? रुशत? कौन हो तुम? कौन है वहाँ? देखो देखो, मजाक मत करो। हाँ, कौन है? मैं हूँ रुशाद। मैं इजी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम यहाँ नीचे बैठी क्या कर रही थी? रुशाद वो यहीं पे है, इस घर में है। रुशाद कौन है इस घर में? और देखो ना उसने ये पूरा घर भी साफ कर दिया, बिल्कुल पहले जैसा। तुम समझ रहे हो ना रुशाद? एक सेकंड, सुनो। देखो, तुम्हें कुछ भी साफ नजर आ रहा है? सारी चीजें बिखरी पड़ी है। देखो, मैं तुम्हें टेबल दिखाता हूँ। आओ यहाँ पे आओ। ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये टेबल साफ है? देखो, ये पूरा खाना बिखरा पड़ा हुआ है। देखो, ये साफ लग रहा है तुम्हें? ये रुशाद, लेकिन ये सब तो कोई नहीं है यहाँ पे यार। वो यहीं पे। हाँ, वो किचन के दरवाजे के नीचे मैंने खून देखा। हाँ रुशाद। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। नहीं जाओगे। अरे मैं हूँ ना। आओ इधर, आओ मेरे साथ आओ। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ इधर। देखो, है खून कहीं पे? है इधर, देखो खून है कहीं पे? खून दिख रहा है? ये भी तो था। कम ऑन यार, कम ऑन। तुम्हारा वहम है, that's it. You're hallucinating. You know what? वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम भी उसे बहुत चाहते थे। शायद इसीलिए ये सब हो रहा है यार। Easy. शायद तुम ठीक ही कह रहे हो रुशाद। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ मैं। You're just right. I understand. I completely understand this.
सीरियसली कह रहा हूँ यार, अगले महीने अपने मॉम डैड को बुला लो, जल्दी शादी कर लेते हैं। ओके। That sounds good. And अरे by the way यार, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ एंड आज रात ही फ्लाई कर रहा हूँ। आज शाम को तुम जा रहे हो? पैकिंग वैकिंग फिनिश? पैकिंग एग्जैक्टली। हाँ, आई कॉल यू। ओके एंड डू दैट। लव यू। मैं कुछ सोच रही थी सर कि फेस्टिव सीजन के लिए हमें इस चॉकलेट की ब्रांडिंग को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए। डिज़ाइन में इन द सेंस कि गिफ्टिंग और फैमिली ब्रांडिंग को लेकर कुछ डिज़ाइन करना चाहिए। आपको नहीं लगता सर? सर, ओह, कॉल मी शिवम, साउंड गुड। प्लीज़ सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये ऑफिस है और आप मेरे बॉस हैं, दोस्त नहीं, इसलिए मैं आपको सर ही बुलाऊंगी। ऑफिस के बाहर इट्स डिफरेंट। एनीवे, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी और टी? मैं अपने लिए बना रही थी। नहीं, ठीक है, एक कप कॉफी मेरे लिए भी। श्योरली। तब तक मैं क्लाइंट्स का फैक्ट चेक कर लेता हूँ, तब तक तो मेरी कॉफी रेडी करो। श्योर सर। You are a genius. You know, क्लाइंट्स और तुम्हारे थॉट एकदम सेम है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गिफ्टिंग सीजन और फैमिलीज को लेकर हमें एक नया डिजाइन करना चाहिए। सॉरी, मैं करती हूँ ना। कम ऑन त्रिशा, अब कह भी दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। त्रिशा, मेरी तरफ तो देखो।
शिवम 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 उठो मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? पुलिस की होगी, मुझे ले जाने आए। त्रिशला, त्रिशला, दरवाजा खोलो। मैं अंजलि, ओपन द डोर। त्रिशला, त्रिशला, ओपन द डोर। अंजलि, तुम्हें पता चला क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? शिवम, तुम्हारा बॉस, उसकी मौत हो चुकी है। क्या? हमारे हॉस्पिटल में उसकी लाश लाई गई है। लाश? कैसे हुआ ये सब? पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस? क्या कहा पुलिस ने? शायद उनके हिसाब से या तो सुसाइड का केस है या फिर शराब की वजह से कोई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ, 21वें फ्लोर से गिरा था। मरने से पहले उसने बहुत शराब पी हुई थी। ये सब कैसे? उसकी लाश कहाँ मिली? तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे। इतनी ऊंचाई से गिरा है, पूरा चेहरा बिगड़ चुका है। हॉस्पिटल से काम खत्म होते ही मैं यहाँ चली आई। शिवम तुम्हारा बॉस ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी था। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी जब शिवम की लाश को देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो तुम्हारे दिल की हालत आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तो उससे बस यहाँ तुम्हारे घर पर मिली थी। याद है तुम्हारी वो बर्थडे पार्टी? क्या बात है? किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? वो देखो ना दीदी, वो कितने स्टाइल में बोलते हैं ना, और कैसे पटर पटर अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। कौन भाई? वो देखो, वो सफेद कोट वाले बाबूजी। वो सफेद कोट वाले तुम्हारे त्रिशला दीदी के सांप हैं। उन्हीं के साथ वो ऑफिस में काम करती है। ये जूस किसके लिए है? ये तो उन्हीं के लिए है। जानती हो, बुला कर मांगा था उन्होंने। दीदी ये आप ही दे दो ना उन्हें प्लीज। ना ना, मांगा किससे था? तुमसे ना, तो तुम्हें ही ले जाना होगा। जाओ जाओ, इसी बहाने थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीख लेना। ओह कम ऑन ऋषभ, एड मेकिंग कोई किताब पढ़ के नहीं सीख सकता। आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू, क्लाइंट को खुश करो, अपना पूरा काम खत्म। दैट्स ऑल यू नीड। और डिस्गस्टिंग, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूरे अपने गंदे हाथ। मैं क्या करूं? स्टूपिड गर्ल, काम करने की तमीज नहीं होती तो काम क्यों करते हो तुम लोग? कैसे बदतमीज मुंडों को रख लेते काम पे। गलती हो गई साहब जी। मैं कह रहा चल जाए यहाँ से।
अब जाओ यहाँ से। Oh my God! ये सब कब हुआ? मैंने तो इन सब बातों पे ध्यान तक नहीं दिया। मैं विशाल के साथ बालकनी में बातें कर रही थी और शिवम ऐसे कैसे कर सकता है? इसलिए आशा उस रात क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? उस रात के बाद वो बेचारी बस रोती रही और ठीक 1 हफ्ते बाद वो चली गई। वो। दीदी आशा, डरो मत, मैं ही तो हूं आपकी आशा। मैं वापिस आ गई हूं दीदी, अब आपके साथ ही रहूंगी। रो मत, आप कितनी सुंदर हो। मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहती थी। सब लोग आपको कितना पसंद करते हैं। अब मैं आप ही के अंदर रहूंगी तो सब लोग मुझे भी पसंद करेंगे। आशा, देखो आशा, तुम वहीं पे रुक जाओ। क्या बात है? ऐसा मत करो।